Good morning my children, welcome to my today class. This is our first class of social science. सोशल का हमारा पहला क्लास है आप लोगों के साथ। ये आप लोगों का बुक है, ऊपर कवर लगा हुआ है बच्चों, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। दिस इज योर सोशल बुक्स। ये हमारा कंटेंट्स है। कंटेंट्स में हमारे बुक्स में टोटल 6 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में आवर अर्थ, सेकेंड यूनिट में डेवलपिंग स्टोरी, थर्ड यूनिट में आवर कंट्री, फोर्थ यूनिट में स्टाइल एंड लिविंग, फिफ्थ यूनिट में मेट्रोपॉलिटन सिटीज और सिक्स्थ यूनिट में गवर्नमेंट एंड आवर सिंबल। तो ये हमारे टोटल 6 यूनिट हैं, जिसे हम 6 असाइनमेंट के थ्रू आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब हम आज स्टडी करेंगे हम फर्स्ट यूनिट्स के बारे में। फर्स्ट यूनिट में है हमारा आवर यूनिवर्स। देखिए यूनिट फर्स्ट आवर अर्थ, ठीक है ना। आवर अर्थ में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पृथ्वी में क्या पढ़ेंगे हम, आवर यूनिवर्स। आवर यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों बुक में मेरे मिस प्रिंट है, थोड़ा सा कहीं कहीं देखिएगा, आप लोग अपने बुक्स को देखिएगा। आप लोगों का बुक्स ठीक होगा, मेरा बुक्स थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसलिए थोड़ा ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग मेरे साथ साथ, बट मैं आप लोगों को स्टडी करा दूंगी, ठीक है ना। यहाँ यूनिवर्स लिखा हुआ है। द यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। ब्रह्मांड का अर्थ है अस्तित्व। ब्रह्मांड का अर्थ क्या है बच्चों, अस्तित्व। एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व। इट इंक्लूड्स मीन्स शामिल या जुड़ा हुआ। द सन, अर्थ, स्टार्स एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे और जीवन के सभी अंश शामिल हैं। इसमें क्या क्या शामिल है बच्चों, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, जीवन के सभी अंश शामिल हैं। It consists of the whole space in which we live, that is the earth, together with all the planets and stars. अर्थात सभी ग्रहों के साथ पृथ्वी और तारे भी इसमें शामिल है। ठीक है, फिर से एक बार रिमाइंड। द यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। ब्रह्मांड का अर्थ है अस्तित्व। ब्रह्मांड का अर्थ क्या है बच्चों, अस्तित्व। मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मांड का अर्थ है अस्तित्व। इट इंक्लूड्स द सन, इंक्लूड्स मीन्स शामिल होना। क्या क्या शामिल है, देखो ब्रह्मांड में क्या क्या शामिल है। सन शामिल है, मून है, अर्थ है, स्टार्स है एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है ना, इसमें पूरे जीवन भी शामिल है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे और जीवन के सभी अंश शामिल हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ द होल स्पेस इन विच लाइफ, दैट इज द अर्थ, टुगेदर विथ ऑल द प्लैनेट्स एंड स्टार्स। यह उस पूरे स्थान का सह अस्तित्व है जिसमें हम रहते हैं। ब्रह्मांड में ही हम रहते हैं, इसमें पूरे सह का अस्तित्व है। ठीक है ना, पूरे चीजों के बारे में विवरण है। अर्थात सभी ग्रहों का साथ पृथ्वी के और तारे भी हैं। ठीक है ना, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज बोर्न आउट ऑफ ए ह्यूज एक्सप्लोजन called the Big Bang many years ago। यहाँ पे आपको बताया गया कि बिग बैंग कैसे जन्म हुआ था। बिग बैंग का जो हुआ था जन्म, बॉर्न हुआ था, वो बिग बैंग का जन्म कैसे हुआ था। तो ब्रह्मांड का जन्म एक बड़ा से विस्फोट से हुआ था। बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ था जिससे बिग बैंग का जन्म हुआ था, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग का जन्म कैसे हुआ था बच्चों, तो एक बड़े से विस्फोट के साथ। ओके, नेक्स्ट लाइन है, देखिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरी। साइंटिस्ट ने अपने अपने थ्योरी के अनुसार बताया है
किसी ने कहा है कि बिग बैंग का जन्म एक बड़े से विस्फोट के अनुसार हुआ था। सब अपने अपने थ्योरी के अनुसार बताते हैं कि उस समय का मतलब उस समय का हालात कैसे थे, उस समय कैसा था। कोई कहता है ठंडा था, कोई कहता है गर्म था। मैं आगे इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द एवरीथिंग इज द यूनिवर्स वॉज इंटायरली हॉट, मतलब वैज्ञानिकों के थ्योरी के अनुसार उस समय बहुत ही गर्म, और शुरू में स्टार्टिंग में क्या था, बिग बैंग बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही गर्म था और घना था, डेंस था। डेंस मीन्स घना। एंड स्लोली इट स्टार्टेड कूलिंग एंड कंडेंसिंग, और धीरे धीरे वो ठंडा और संघनित होने लगा। द सिस्टम दैट वेयर फॉर्म दस आर कॉल्ड गैलेक्सी, और इस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि इस सिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों, गैलेक्सी बोलते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में बहुत ज्यादा मिलियंस, बहुत बड़ी मतलब मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में आकाशगंगा में, गैलेक्सी मीन्स आकाशगंगा, बहुत बड़ी मात्रा में गैलेक्सी शामिल है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए। द मिल्की वे, मिल्की वे मीन्स क्या होता है, आकाशगंगा। एंड्रोमेडा आर एग्जाम्पल्स ऑफ गैलेक्सी, मिल्की वे और एंड्रोमेडा जो है दोनों ही वो क्या, किस चीज के उदाहरण है, गैलेक्सी के। गैलेक्सी आर लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी क्या है, बहुत बड़े तारों का समूह है। द सन एंड आवर अर्थ आर टाइनी पार्ट्स ऑफ ए गैलेक्सी नो एज द मिल्की वे। क्या है, फिर से मैं एक बार पढ़ी, द सन एंड आवर अर्थ आर टाइनी पार्ट्स ऑफ गैलेक्सी नोन एज द मिल्की वे। छोटे छोटे सूर्य में हमारी पृथ्वी आकाशगंगा के छोटे छोटे हिस्से हैं। सूर्य में हमारी पृथ्वी क्या है, छोटे छोटे, आकाशगंगा के क्या है, छोटे छोटे हिस्से हैं, जिन्हें हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, दिस इज मिल्की वे, या मिल्की वे, इसी को ही हम मिल्की वे बोलते हैं। जिसके आकाशगंगा के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको हम मिल्की वे बोलते हैं। टर्न योर पेज। देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम मीन्स सौरमंडल। सोलर सिस्टम मीन्स, सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, सोलर सिस्टम मीन्स सौरमंडल। द सन, सूर्य इज ऑल्सो ए स्टार, सन क्या है, एक स्टार है। सन, स्टार मीन्स तारा, ठीक है ना। सन क्या है, एक स्टार है। इट इज गैन बॉल ऑफ वेरी ह्यूज, वेरी हॉट गैसेस, सन में बहुत ही गर्म गैस होते हैं। इट लुक्स मच बिगर देन द अदर स्टार्स इन द स्काई बिकॉज इट इज क्लोज टू द अर्थ देन एनी अदर स्टार्स। इट लुक्स मच बिगर देन द अदर स्टार्स, यह अदर मतलब बाकी सितारों, स्टार्स में सितारे ही बोलते हैं, तारों से बिगर दिखता है मतलब बड़ा दिखता है। इन द स्काई, आकाश में, बिकॉज क्योंकि यह पृथ्वी के बहुत ही पास रहता है। क्लोज मीन्स पास रहता है, अर्थ देन एनी अदर स्टार, बाकी तारों से अपेक्षा सूर्य जो है पृथ्वी के बहुत करीब रहता है, इसलिए वो बिगर दिखता है मतलब बड़ा दिखता है। क्लियर हो गया द सोलर सिस्टम। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, द सन इज ऑल्सो ए स्टार, इट इज ए गैन बॉल ऑफ वेरी हॉट, ठीक है ना। सन क्या है, एक बहुत बड़ा, बहुत गर्म हवा है, ठीक है ना। लुक, इट लुक्स मच बिगर देन द अदर स्टार्स इन द स्काई, ये बाकी स्टारों से बड़ा दिखता है, बिकॉज क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत ही क्लोज में है, ठीक है ना। आप लोगों को सोलर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, द मिल्की वे। ए गैलेक्सी इज ए मैसिव क्लस्टर ऑफ hundred and millions of stars orbiting around a center.
एक गैलेक्सी एक केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लाखों तारों का एक विशाल समूह है। क्या है? एक लाखों तारों, मिलियंस मीन्स लाखों तारों का एक विशाल समूह है। ऑल द स्टार्स विच वी सी फ्रॉम द अर्थ बिलोंग टू द अर्थ गैलेक्सी और द मिल्की वे। पृथ्वी से हम जो भी तारे देखते हैं वे पृथ्वी आकाशगंगा या आकाशगंगा से संबंधित है। हम पृथ्वी से जो भी तारे देखते हैं वे पृथ्वी और आकाशगंगा से संबंधित है। यहाँ पे देखिएगा और करके 2 बार गैलेक्सी लिखा हुआ है। ऑर्बिटिंग अराउंड ए सेंटर, सेंटर मीन्स केंद्र, ठीक है ना। एक गैलेक्सी मीन्स आकाशगंगा इज ए मैसिव क्लस्टर ऑफ 100 एंड मिलियंस, मतलब लाखों तारों का केंद्र के रूप में पृथ्वी के हम जो भी तारे देखते हैं वे पृथ्वी आकाशगंगा, हम पृथ्वी से, हम धरती से आकाश की तरफ हम तारा देखते हैं ना बेटा। रात को देखना आप लोग, जब रात के समय बहुत सारे तारे दिखते हैं, वे तारे क्या होते हैं? आकाशगंगा से संबंधित होते हैं। वो किससे संबंधित होते हैं? किससे रिलेटेड होते हैं? आकाशगंगा से, गैलेक्सी से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। The Milky Way is the name given to the faint band of light that stretches across the sky that we see at night. मिल्की वे क्या है? एक धुंधली पट्टी। क्या है? एक धुंधली सी, फैंट बैंड मीन्स एक धुंधली पट्टी है। इसका मतलब क्या है? एक धुंधली पट्टी है। आप लोगों को समझ में आया कि मिल्की वे क्या है? एक धुंधली पट्टी है जो हमें रात को दिखाई देती है। The heavenly bodies in Milky Way are the sun, the moon, the stars, the planets and the comets. मिल्की वे जो है एक धुंधली पट्टी है जो सन, मून और स्टार्स और प्लैनेट्स और ग्रहों के बीच एक केंद्र के रूप में हमें दिखाई देती है। और मिल्की वे कब दिखाई देती है? आप लोगों को क्लियर हो गया कि एक धुंधली पट्टी है और ये रात को दिखाई देती है। जो आकाश में धुंधली पट्टी दिखाई देता है रात के समय, उसे हम मिल्की वे कहते हैं, जो आकाश में फैली हुई है, जिसे हम रात में देखते हैं। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया। आज के लिए हमारे इतने क्लासेस रहेंगे, हम मिल्की वे तक पढ़ेंगे। अपने अपने बुक में आप लोग यहाँ टिक मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्टार्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।